अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह से खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन। तो जी आज मैं आई हूँ अपने लोकल मार्केट में और मुझे कुछ काम थे ज़रूरी। वैसे तो मैं मार्केट में कम ही आती हूँ, बच्चे हैं छोटे, उनको घर छोड़ के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मार्केट में जो है वो मजबूरी के तहत आना पड़ता है। तो वैसे तो मैं किसी न किसी मॉल से शॉपिंग कर लेती हूँ, बच्चे साथ होते हैं तो एक ही जगह से जो है वो हम इजीली शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी ये मैं आई थी लेसेस की दुकान पे और यहाँ से मैंने लेसेस परचेज़ की हैं। कपड़े मेरे 2 सूट थे जो मैंने टेलर को देने थे आज, उनके साथ आपको पता है पल्टा, पाइपिंग और लेसेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। तो वो जी मैंने परचेज़ की। फिर मैं आई पीको वाली शॉप पे। यहाँ मैंने दुपट्टा पीको करवाया अपना, बल्कि 2 दुपट्टे पीको करवाए। और वहाँ से जी मैं आई हूँ मेन बाज़ार में। और मेन बाज़ार में बस ऐसे ही मैं जस्ट देख रही थी, विंडो शॉपिंग ही कर रही थी क्योंकि मुझे इतना ख़ास कुछ लेना नहीं था। ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक बुटीक है उसको ज़रा मैं चेक कर लूँ, क्योंकि कुछ अरसे के बाद तकरीबन 1-1.5 माह के बाद इंशाल्लाह से मेरे भाई की शादी है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी से शॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे। और वैसे तो काफ़ी शॉप्स हैं बाज़ार में, हर तरह की आपको पता है वैरायटी मिल जाती है, लेकिन मुझे स्टिच कपड़े देखने थे। और क्योंकि टेलर के चक्कर जो हैं बहुत मुश्किल होते हैं, अगर आप अनस्टिच ले लें तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके साथ चीज़ें मैच करना और फिर टेलर को देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं मिले हैं जैसे मुझे चाहिए थे, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी देखूँगी, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, वरना फिर मैं अनस्टिच ही ले लूँगी क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। तो इंशाल्लाह अगर स्टिच भी करवाने हुए तो वो भी कोई मसला नहीं, हो जाएंगे। तो जी ये है हमारा लोकल बाज़ार और काफ़ी बड़ा है, इसमें आप चलते रहें तो पूरा दिन गुजर जाएगा, शॉप्स ख़त्म नहीं होती हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बाज़ार है, हर चीज़ बहुत अच्छी वैरायटी में मिल जाती है, अच्छी प्राइस में मिल जाती है, तो हम इजीली जो है जो चीज़ चाहिए वो हमें इजीली मिल जाती है। तो अभी ये शाम का टाइम था क्योंकि मैं अक्सर शाम को ही आती हूँ, दिन को मैं सुबह ऑफ़िस जाती हूँ तो टाइम नहीं होता कि मैं दिन के टाइम पे जाऊँ। वैसे भी दिन को गर्मी होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी ये शाम तकरीबन मगरिब का टाइम था और ये जी मैं आ गई बुटीक पे। और यहाँ से बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, चाहे वो बच्चों की हो, लड़कों की, लड़कियों की, और या फिर आप बड़े जो स्टिच कपड़े हैं, कुर्तीज़ चाहिए हों, अलग से आपको ट्राउज़र, दुपट्टे, जो भी चीज़ चाहिए वो ईज़िली मिल जाती है। तो अभी मैं स्टेयर से ऊपर आ रही थी क्योंकि जो लेडीज़ का जितना स्टॉक था वो ऊपर था, नीचे बच्चों की और जेंट्स की वैरायटी थी। तो ये जी मैंने थोड़ी सी बस वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की है, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई कि माइंड ही ना कर जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह परमिशन नहीं होती, तो मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ी सी जो है वो कुछ चीज़ों को कैप्चर किया है। और ये कुछ मैक्सीज़ थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बहुत ही जो है वो हल्का सा काम था इन पे, मतलब तिले का काम था और मुझे तिले का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जस्ट थोड़ा स्टोन का काम चाहिए था और डिसेंट सा हो। और ये वाली मैक्सी बस इन सब में से अच्छी लग रही थी, लेकिन ये भी बहुत हैवी थी और मुझे इतनी हैवी नहीं चाहिए थी। और ये जो बाकी गरारा और इस तरह की चीज़ें थी वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मुझे सिंपल या तो शलवार कमीज़ चाहिए थी या फिर मैक्सी हो लेकिन सिंपल बनी हुई हो। तो जी अभी शॉपकीपर जो है वो कहते हैं कि आप इस साइड पे आए, मैं आपको कुछ वैरायटी दिखाता हूँ। तो दिखाई थी उन्होंने कुछ वैरायटी, लेकिन बस मुझे दिल को अच्छी नहीं लगी और वैसे भी अभी कुछ नहीं, मुझे जल्दी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ चीज़ जो है वो परचेज़ नहीं की। और ये साइड पे सिंपल कपड़ों का स्टॉक था, जो कॉटन वगैरह और इस तरह की गर्मियों का स्टफ स्टिच कपड़े थे।
क्योंकि मेरे साथ कज़न भी थी तो मैं उसको दिखा रही थी कि अगर आपको कोई पसंद है तो इसमें से ले लो, लेकिन वो कहती कि नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अब समर ख़त्म हो रहा है तो अब इंशाल्लाह विंटर्स के कपड़े लेंगे। तो यहाँ जी हम आए थे बाटा की शॉप पे और मुझे कुछ लेने थे शूज़ तो मैं पसंद करी थी और लेकिन मुझे कुछ इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे। मुझे असल में जॉगर्स चाहिए थे जो कि मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह में यूज़ करूँ, स्निकर हों जॉगर्स हों, लेकिन कुछ इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी तो मैंने इसको भी छोड़ दिया कि चले अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है। और ये जी हम अब यहाँ से निकले थे तो पहले तो मैं अपनी कज़न के साथ गई थी निशात लीलन पे और साथ में कैसरिया, ये दोनों ओपन थे तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ से मैंने एक शर्ट परचेज़ की है निशात से और सेकंड मैंने कैसरिया से, वहाँ से मुझे पसंद आ गई थी एक शॉल, विंटर की शॉल थी लेकिन वो 21 जो मतलब 21 का था, पिछले साल का था उनके पास स्टॉक, तो इसलिए मुझे वो सेल पर मिली तो मैंने निशात से भी और कैसरिया से दोनों से मैंने सेल से एक चीज़ उठा ली। तो अदरवाइज़ मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग जी अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और घर जाते जाते बहुत टाइम हो जाना था, घर जाके फिर खाना बनाना और खाना और बहुत टाइम लग जाना था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चले हम इधर से ही ले लेते हैं कुछ, और फिर वो गाड़ी अंदर ले गए थे, कहते हैं कि हम इधर बैठ के खा लेते हैं क्योंकि जितना टाइम वो बनाने में लगाएंगे तो वैसे भी तो हमें गाड़ी में बैठना है तो हम क्यों ना अंदर ही चले जाएं। तो इस वजह से फिर हम अंदर आ गए थे और हमने वहीं पे जाके खाना खाया था। और ये देखें जी बारिश की वजह से मतलब नज़र तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन यहाँ इतना रश था कि आप सोच नहीं सकते। मतलब हमने ऑर्डर किया था जब खाना तो 1 घंटे के बाद हमें वो खाना मिला है, तो इतना रश था वहाँ पे, सारे रूम्स अंदर फुल थे, हॉल इनका फुल था और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। तो हम लोग बैक साइड पे चले गए जहाँ फैमिली हॉल थे, हमने वहीं पर बैक साइड पे जाके अपनी गाड़ी को पार्क किया था। और ये जी मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी हुई है क्योंकि बैक पे पिछली सीट पे कज़न्स और उनके बच्चे थे, इस वजह से। तो अभी जी हम आ गए हैं होटल पे और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था यहाँ पे। अभी हम काफ़ी मतलब हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा वेट किया था। तो उस दौरान फिर हम बैठ के बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे और बच्चों को बहुत इंतज़ार था कि खाना कब आएगा, वो पूछ रहे थे बार बार। तो मैंने कहा अभी आराम से सब्र करके बैठो क्योंकि बहुत रश था, मैंने देख लिया था वहीं पे कि आज रश है। और यहाँ पे क्योंकि बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें बहुत फेमस हैं पूरे हरीपुर में, तो इस वजह से बहुत लोग यहाँ पर जो है डिनर करने के लिए आते हैं। तो अभी जी हमारा खाना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का था। हमने एक चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और साथ में सीख टिक्का, जो सीख कबाब होते हैं, वो ऑर्डर किए थे और बहुत मज़े का था माशाल्लाह से। सब चीज़ें मतलब लेट आया था खाना लेकिन बस वो आप समझे कि हमारे बैठने का जो वो था वो वसूल हो गया था। तो अभी जी मैं सबको सर्व कर रही हूँ, मैंने कहा आप लोग ये पहले ले लें क्योंकि जगह आगे नहीं थी रखने की, तो इस वजह से। तो बहरहाल खाना जो है वो बहुत ही मज़े का था। और ये जी मेरी प्लेट है, मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों में से ले लिया था और माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था। और ये जी लास्ट में इनकी जो चाय है बहुत ही मज़े की चाय होती है और इसके बगैर खाना मुकम्मल नहीं होता। तो हमने वहाँ से चाय पी और फिर हम निकल आए थे। और अभी देखें बारिश अब रुक गई थी, ख़त्म हो गई थी, थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और ये देखें जी पूरा बाज़ार जो है वो बंद हो गया है, मार्केट्स क्लोज़ हो गई थी क्योंकि तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया था। और अच्छा जी मैं ये बताना भूल गई कि हम दरमियान में स्टाइलों पर भी गए थे और वहाँ मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी, तो ना मैंने निशात पे कैप्चर की वीडियो, ना कैसरिया पे और ना ही
यहाँ पर स्टाइलो से, मतलब जहाँ से हमने परचेजिंग की है ना, वहाँ पे मैं वीडियो पर नहीं कर सकी क्योंकि एक तो रात काफ़ी हो गई थी और शॉप क्लोज़ होने वाली थी इस वजह से। तो ये जी मैंने शूज़ लिए हैं बेटी के। ये स्टाइलो पे तकरीबन 50% की सेल थी। ये 50% ऑफ पर मुझे मिले हैं। ये आई थिंक 1000 के मुझे मिले हैं और ये रियल में 2000 के थे। और ये मेरे बेटे की शूज़ हैं, ये भी मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इसके साथ ये मिसहैप हो गया कि ये थोड़े से छोटे निकल आए। वैसे तो उसका पाँव मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पूरे होंगे, लेकिन शूज़ के अंदर स्पेस कम थी तो फिट आए थे, बहुत तंग थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं चेंज कर लूँगी। तो ये जी मुझे मिले थे तकरीबन 800 के, और मतलब ये 50% डिस्काउंट पर मुझे मिले हैं 800 में। और इसके साथ मुझे एक अपने चप्पल भी पसंद आ गए थे, लेने मैंने नहीं थे लेकिन इसकी काफ़ी अच्छी सेल थी। मतलब ये चप्पल मुझे ऑफ में 700 के मिले हैं। और स्टाइलो की आपको पता है वैरायटी बहुत अच्छी होती है। मेरी शादी के जितने भी शूज़ थे वो सब स्टाइलो के थे और मेरे काफ़ी अर्सा चले थे। तो ये चप्पल हैं, इस पे अब क्योंकि समर की वजह से सेल लगी हुई थी तो मैंने कहा चले इसको ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मतलब फॉर्मल आपको सूट के साथ जो है वो स्टफ वेयर करने पड़ते हैं और हील तो मैं पहन भी नहीं सकती, तो इस वजह से मैंने फिर चप्पल ले ली है। तो ये जी मैंने तीनों जो हैं वो स्टाइलो से परचेज़ किए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने निशात से और कैसरिया से लिया है। तो ये जी एक एक चीज़ मैंने ली थी, लेकिन बैग इतने बड़े हैं, लगता है कि जैसे पता नहीं कितने सूट हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें जस्ट निशात में एक शर्ट है, स्टिच शर्ट मैंने ली है, और ये शर्ट कुर्ता नुमा है, मतलब इसमें कलियां हैं। और मुझे इसकी स्टिचिंग, वैसे मैं स्टिच कपड़े बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम, बल्कि अगर लूँ भी तो बाद में मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों ले लिए थे। मुझे पता नहीं क्यों उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आती, लेकिन ये मुझे अच्छे लग रहे थे, लूज़ लग रहे थे, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल था। तो इस वजह से मैंने फिर बस ले लिया। मैंने कहा चले इस दफ़ा ट्राई करती हूँ। और दूसरा ये कि इसकी लेंथ भी जो है वो लॉन्ग थी। शॉर्ट अमूमन जो इनके होते हैं ना ब्रांड्स के कपड़े, वो शॉर्ट शर्ट में होते हैं और मैंने शॉर्ट शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये बड़ा अच्छा लूज़ सा कुर्ता सा बना हुआ था, और ये तकरीबन इसकी जो रियल प्राइस थी वो 3650 है आई थिंक, और ये मुझे ऑफ पे 22 का मिला है, 2200 का। मतलब इस पर 30-35% सेल थी। और आपको पता है निशात बहुत ही कॉस्टली ब्रांड है और अब तो और भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो इतना अच्छा होता है, इतना सॉफ्ट और इतना शाइन वाला होता है कि वो लगता नहीं है कि ये लॉन है। मतलब आप इसके लॉन के कपड़े आप फॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं। तो मैं जब भी निशात से परचेजिंग करती हूँ तो मैं बाद में मतलब मुझे उसको देख के भी खुशी होती है। ये और बात है कि परचेज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत जो है ना हाई प्राइस पे होती है, लेकिन आप यकीन करें कि इनकी जो हाई प्राइस है ना वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि इनका जो फैब्रिक है वो किसी भी और फैब्रिक से नहीं मिलता। इनके लॉन के सूट, अब ये देखिए इसका ये डिज़ाइन इतना मज़े का बना हुआ था, इतनी खुली सी शर्ट थी और छोटी छोटी इसके नीचे जो है वो ओपन साइड से थोड़ा सा ओपन था, बाकी ये लॉन्ग जो है ना वो कुर्ता स्टाइल बना हुआ था। और इसके गले पे भी बड़ा अच्छा इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, और मुझे मतलब मैंने पहन के भी देखा था, मुझे अच्छा आया था, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है। वरना मैं शॉपकीपर को कह कर आई थी कि भाई अगर मुझे पूरा ना आया तो फिर मैं वापस करूँगी, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जी है एक शॉल है ब्लैक कलर की, इस पे ऑफ वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है। ये खद्दर की शर्ट है, सॉरी खद्दर की शॉल है, और ये मैंने कैसरिया से परचेज़ की। यहाँ पे मैं इसकी प्राइस देखने की कोशिश करी थी, लेकिन बिल्कुल भी साफ़ जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो ये तकरीबन 1390 का पर मीटर था, और ये तकरीबन 2.5 मीटर के हिसाब से कितने की हुई, 36 इस तरह समथिंग थी। और ये मुझे ऑफ पे 2100 की मिल गई थी, क्योंकि ये पिछले साल का स्टॉक था और ये गरम स्टफ़ में है। आपको पता है वैसे जब विंटर स्टार्ट हो रहा हो तो गरम स्टफ़ पे सेल नहीं होती है, लेकिन ये उनके मुताबिक ये पिछले साल का स्टफ़ है, इसलिए हमने सेल पे लगाया। और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा इसका बॉर्डर। इसको मतलब मेरे जहन में था कि दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा लिखा हुआ था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा चौड़ी मतलब वर्क का दुपट्टा है, तो ये शॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, और एज अ दुपट्टा भी। तो इसके साथ अगर ब्लैक कलर का ड्रेस बनवा लूँ मैं लीलन में या फिर खद्दर में,
तो उसके साथ भी ये शॉल चल जाएगी और उसके अलावा वैसे भी करने के लिए बहुत अच्छी है। और ये देखिए ये खद्दर है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सा खद्दर है। मैं ये चेक करी थी कि ये लग नहीं रहा कि ये खद्दर है, लेकिन ये गर्म शॉल थी। तो इसकी दोनों साइडें ओपन हैं, इसको मुझे पीको करवाना होगा और बाकी जो है वो फुल बिल्कुल तैयार ये शॉल है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ऑफ़ पे शॉपिंग कैसी लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑफ़ पे परचेज़ की हैं, शूज़ भी और ये जो दुपट्टा और इसके साथ जो शर्ट है। और ये मैं देख रही थी कि जो मैं पीको करवा के लाई थी दुपट्टे, वो दोनों चेक करी थी कि कहीं वो ख़राब ना हो, क्योंकि सम टाइम पीको करते वक्त वो कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। और ये मैंने सिंपल ही पीको करवाई थी इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काफ़ी हैवी जो इसका बॉर्डर था बना हुआ था। पहले इसके साथ मैंने लेस ख़रीदी, लेकिन वो फिर मैंने नहीं लगवाई, मैंने सिंपल पीको करवा ली थी। और ये दुपट्टा जो है ये इस पे मैंने थोड़ा सा इसके साथ मोतियों के साथ मैंने इसकी पाइपिंग करवाई है। इसकी मतलब जो बेबी पीको जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन इसमें मोती भी लगे हुए हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत इसके साथ मैच कर गया था। मैं उसके साथ भी मोती लगवाना चाह रही थी, लेकिन वो क्योंकि उसके साथ कलर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सिंपल करवा ली। लेकिन मुझे इस तरह से वैसे फैंसी कपड़ों के साथ इस तरह की अच्छी लगती है। और ये जकार्ड का जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया था वो है, और ये जो मैंने जे डॉट से मंगवाया था वो है। तो ये दोनों क्योंकि इस सीज़न में पहने जा सकते हो, तो मैंने कहा चलें इसको मैं तैयार करवा लूँ, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जी है आज की मेरी शॉपिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।